हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आपका दोस्त, आपका होस्ट। देखिए, कोई भी काम करने से पहले हम लोगों को उस काम के बारे में सब कुछ बारीकी से जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो भी काम हो रहा है, हम जिनसे सपोज करिए, हम जिनसे बात कर रहे हैं, हम यंग जनरेशन से बात कर रहे हैं। यंग जनरेशन को आज कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है जो वो सीख नहीं सकते हैं। हम मछली पालन करने जा रहे हैं, अगर मछली के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे तो कुछ ना कुछ घाटा तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आज हम लोगों को आपको इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे अमोनिया, क्योंकि बारिश में बहुत सारे लोगों की परेशानी आई कि सर जी हमारे तालाब में अमोनिया बढ़ गया है। तो आज हम बात करेंगे अमोनिया की कि अमोनिया क्या है, कैसे पैदा होता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, क्या उपाय है इसका। तो हम बात करेंगे अमोनिया। ये अमोनिया आता कहाँ से है? तो एक बात समझ लीजिए, अगर आपके तालाब में मछली आप पालन कर रहे हैं तो अमोनिया पक्का है कि अमोनिया उसमें रहेगा। अमोनिया बढ़ेगा भी, घटेगा भी। अमोनिया का सोर्स है, क्योंकि अगर मछली है तालाब में तो उसमें ये नाइट्रोजनस का सोर्स के कारण ही अमोनिया पैदा होता है। तो अमोनिया पैदा होने का कारण कि सबसे पहले हम तालाब में या टैंक में, ये टैंक है हमारा, इस टैंक में हम मछली पालन कर रहे हैं। तो मछली पालन कर रहे हैं कि इसमें वेस्ट भी गिरेगा। देखिए, पहला कारण है अमोनिया पैदा होने का, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, वेस्ट जो है ये सबसे पहला कारण है अमोनिया पैदा होने का कारण। इस वेस्ट का मतलब, जब भी हम खाना देते हैं, चारा देते हैं मछली को, तो मछली के चारा में आपको नाइट्रोजन भी मिलता है। वो नाइट्रोजनस वेस्ट हुआ। मतलब दूसरा इसका कारण है नाइट्रोजनस वेस्ट का कि ये जो टॉयलेट आएगा, जो मछली खाना खा रही है तो लैट्रिन पेशाब भी करेगी, तो ये लैट्रिन और टॉयलेट जो है वो यहाँ पे नीचे स्लज के रूप में या नीचे बैक्टीरिया बैठ जाता है, और यही नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बाद में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि अमोनिया कितना प्रकार का होता है, अमोनिया कैसे होता है। तीसरी वजह जो है इसका, वो ओवरलोडिंग स्टॉकिंग है। अगर आप तालाब की या टैंक की कैपेसिटी के ऊपर से ज़्यादा अगर आप स्टॉक कर देंगे तो अमोनिया और तेज भगेगा, क्योंकि ज़्यादा वेस्ट पैदा होगा, इसलिए अमोनिया और होगा। चौथा इसका कारण है ओवरफीडिंग। ये भी एक प्रमुख कारण है कि हम तालाब में अंदाज के खाना नहीं डालते हैं, हम खाना ज़्यादा डाल देते हैं, जो मछली खपत नहीं कर पाती है, बाद में वो नीचे बैठ के वो वापस अमोनिया जनरेट करती है। ये तीसरा कारण हुआ। पांचवा कारण है इसका, जब मछली स्ट्रेस में होगी, जैसे आपने कभी मछली का शिकार किया, तालाब से आपने मछली हार्वेस्ट किया, उस टाइम भी मछली बहुत स्ट्रेस में रहती है, बहुत दिक्कत में रहती है, तो उस टाइम भी ये बैक्टीरिया अमोनिया बहुत ज़्यादा पैदा करती है। तो अमोनिया हमने समझ लिया कि 4 कारण है अमोनिया का। नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब टॉयलेट, फीड, ओवर स्टॉकिंग, ओवर फीडिंग, स्ट्रेस, ये 4-5 कारण है कि तालाब में जो अमोनिया पैदा होता है। ये बात पक्की है कि अगर हम तालाब में मछली रखे हैं तो अमोनिया पैदा होगा। अब आइए, अमोनिया है क्या? जो हम अमोनिया नापते हैं, जो हम अपने टेस्टिंग किट से अमोनिया नापते हैं, वो है 10, मतलब टोटल अमोनिया नाइट्रेट, ये है 10। जो हम निकालेंगे टेस्टिंग किट से, हम नाप के निकालेंगे, वो टोटल 10 निकलता है, टोटल अमोनिया नाइट्रेट। इसमें 2 घटक होता है, एक होता है NH3 और एक होता है NH4। तो NH3 जो है ये अनआयनाइज्ड है और ये गैस के रूप में रहेगा। ये आयनाइज्ड है और पॉजिटिवली चार्ज है आपका। इसको कैटेनिक अमोनिया भी बोलते हैं। अब ये दोनों की मात्रा बराबर रहती है अमोनिया में, टोटल अमोनिया नाइट्रेट में ये दोनों की मात्रा बराबर रहती है। ये गैस के रूप में रहेगा, ये मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा। ये गैस के रूप में है, इसलिए ये मछली के शरीर में गिल से इसके बहुत जल्दी अंदर चला जाएगा। लेकिन ये पानी में है भी, ये मॉलिक्यूल्स के रूप में है, ये बहुत जल्दी पानी के अंदर रहेगा, लेकिन जाके मछली के पेट में नहीं जाएगा। अगर पेट में चला गया है, ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है।
लेकिन जाएगा नहीं मछली के पेट में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के रूप में है, ये अंदर जाने में इसको दिक्कत है। तो ये हमेशा कन्वर्ट होता है NH3 में। जब भी आपका पैरामीटर होता है अमोनिया NH4 से NH3 में कन्वर्ट होने के लिए 3 चीजें डिपेंड करता है। वो 3 चीजों में पहली चीज है pH, दूसरी चीज है टेम्परेचर, और तीसरी चीज है सैलिनिटी। ये 3 चीज डिपेंड करती है कि कितना NH4 NH3 में कन्वर्ट होगा। अपने को मतलब है कि अगर टोटल अमोनिया नाइट्रेट अपने को 2 ppm बताता है, तो 2 ppm में आप कैसे जानेंगे कि NH3 और NH4 कितना कितना है। तो इसके लिए आपके पास एक किट में एक छोटा सा चार्ट भी आता है, जिसमें आपका, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, छोटा सा एक चार्ट आता है, उसमें टेम्परेचर भी होता है और उसमें pH, उन दोनों की एक सारणी बनी हुई है। उस सारणी के अनुसार पता लगता है कि NH3 किसमें है, कितना है, NH3 कितना है। तो अपने को समझ में आया कि अगर pH घट बढ़ रहा है, मान लीजिए pH 6 था, मान लीजिए pH 6.5 था, 6.5 से pH 7.5 आ गया, तो ये 0.5 ppm NH3 प्लस हो गया। मतलब समझे, अगर 1 डिग्री 1 ppm pH आपका बढ़ जाता है, तो आपका 0.5 ppm NH3 पानी में बढ़ जाएगा, NH4 NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह टेम्परेचर भी है कि अगर आपका टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर जो है ये 10 डिग्री ऊपर नीचे होता है, मतलब अगर 20 डिग्री था, ये 30 डिग्री पे पहुंच गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया, तो आपका 0.5 ppm अमोनिया NH3 गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया। और जब ये गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी गिल से जाके अंदर जाएगा, तभी ये मछली के शरीर में प्रवेश कर पाएगा। और जब तक ये मछली के शरीर में प्रवेश नहीं कर रहा, तब तक अमोनिया नुकसान नहीं करने वाला है। गैस के रूप में होने के कारण ये गिल से जैसे ऑक्सीजन लेती है, वो उसके साथ ही अपना अंदर बढ़ जाता है। तो NH4 और NH3 को टोटल अमोनिया नाइट्रेट जो हम निकालते हैं, वो टोटल अमोनिया नाइट्रेट है। टोटल अमोनिया नाइट्रेट में NH3 और NH4 दोनों हैं। NH4 ही NH3 में कन्वर्ट होता है। जब भी आपका pH अप डाउन होगा या कुछ भी होगा, तो NH4 NH3 में कन्वर्ट होगा। आपका टेम्परेचर बहुत तेजी से अप डाउन होगा, कि सुबह के टाइम में आपका टेम्परेचर 20 डिग्री था, दोपहर के टाइम में आपका टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया। इस तरह अगर टेम्परेचर घटता बढ़ता रहेगा, तो आपका ये अमोनिया NH3 में कन्वर्ट होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और NH3 बढ़ जाएगा, तो NH3 हमेशा मछली को नुकसान करेगी, क्योंकि ये अनआयनाइज्ड गैस के रूप में ये गिल से सीधे डायरेक्ट अंदर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि अमोनिया इफेक्ट क्या करेगा। हमने समझ लिया कि अमोनिया आता कहाँ से है, अमोनिया के रूप कितने हैं। अब अमोनिया इफेक्ट कैसे करेगा, तो इसको 2 रूपों में देख सकता है। एक बहुत हाई, मतलब बहुत तेजी से, फास्ट, जो फास्ट एक्शन होगा। फास्ट एक्शन में पहला जो है, मछली जो है, ये आपका मछली जो है, इसका नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले हमला करेगा। नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले हमला करेगा। इसका ब्रेन काम करना बंद हो जाएगा, इसका लीवर खराब होगा, किडनी दूषित होगी। ये बहुत तेजी से नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। आप इसका पहचान समझ लीजिए कि लेस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर मछली लेस इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मछली आपका जो है वो, जैसे हम मनुष्य लोग दारू पी लेते हैं तो लड़खड़ाने लगते हैं, वैसे इनके पास NH3 बढ़ने के बाद जब गैस इनके अंदर जाती है तो लड़खड़ाने लगेंगी, इनकी मूविंग भी बढ़ जाएगी, ये हाइपर हो जाएंगी। लेस इक्विलिब्रियम मतलब लड़खड़ाते हुए चलेंगी, इधर उधर डुलमुल कर भी ऊपर हो जाएंगी, कभी उल्टी हो जाएंगी, कभी सीधी हो जाएंगी, हाइपर भी हो जाएंगी। कुछ मछलियां ऐसी हो जाएंगी कि हाइपर हो जाएंगी, उनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, इनकी ब्रीदिंग भी 4 नंबर, इनका ब्रीदिंग भी बढ़ जाएगा, इनका ब्रीदिंग भी बढ़ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मछली कोमा में चली जाएगी, क्योंकि नर्वस सिस्टम इसका डाउन होने लगा है, ये चलने में, इसको मूव करने में सुविधा है, हाइपर हो गई, अचानक बहुत तेजी से मूव करती है, फिर स्लो हो जाती है। और ये इस तरह इनका ब्रेन, किडनी, लीवर, ये एक बार एक समय आएगा कि ये कोमा में चला जाएगा। मछली आपकी कोमा में चली जाएगी, आपको ऐसे लगी कि हमारी मछली मर गई, थोड़ी देर जिंदा रहेगी, बाद में ये मर जाएगी। अब दूसरा रास्ता इसका जो है वो स्लोली इफेक्ट का है, स्लोली इफेक्ट का है।
स्लोली इफेक्ट में समझिए कि जैसे आपका अमोनिया आज 0 है, कल 3 ppm 4 ppm हो गया, परसों वापस 0 हो गया, नरसों फिर 3 ppm 4 ppm पहुंच गया, तो ये आपका स्लोली इफेक्ट है। ऐसा नहीं कि आपकी मछली को तंग नहीं करेगी, ये तंग करेगी। जहां जिस टैंक में ये सब व्यवस्थाएं होंगी कि स्लोली अमोनिया अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, तो वहां पे आपको पहले तो सीधे जो अंडा होता है, जिसको हम स्पॉन बोलते हैं, अगर स्पॉन हमने डाला है टैंक में, उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अंडे से जो बच्चे निकलने की एवरेज है वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्या हो जाएगा? जहाँ पे 50% या 70% 80% अंडे निकलने थे, वहाँ पे आपके 20-30% अंडे निकलने लगेंगे। और इनका जो ग्रोथ है, दूसरा ये ग्रोथ जो है मछली का, सबसे ज़्यादा फर्क क्या करता है? ग्रोथ पे। ये चारा तो पूरा उठाएगी मछली, सब कुछ करेगी, लेकिन ये स्ट्रेस में है, बार बार इसका अमोनिया अप डाउन हो रहा है, स्ट्रेस है, इसका लिए इसका ग्रोथ अप डाउन होता रहेगा, ग्रोथ बढ़ेगा ही नहीं। आप चाहे जितना खिला लेंगे, आपको 15 दिन बाद भी वही रिजल्ट मिलेगा जो ये था। जहाँ 50 ग्राम बढ़ना था, वहाँ ये जाकर मुश्किल से 5 ग्राम 10 ग्राम बढ़ी। इस तरह लीवर, किडनी, एक तरह समझिए कि उसने तंबाकू की आदत डाल ली। जैसे हम लोग तंबाकू खाने चालू कर देते हैं, सिगरेट पीना चालू कर देते हैं, तो हमारे को एक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी लीवर, किडनी ये सब डैमेज होने लगती है। तो वैसे उनका भी ये फर्क पड़ेगा कि धीरे 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 उनका लीवर, किडनी ये सब डैमेज होने लगेगा। तो हमने 3 टॉपिक पे बात कर ली कि अमोनिया जनरेट कैसे होती है, अमोनिया कितने हैं, किस प्रकार की अमोनिया है, आयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड, गैस और मॉलिक्यूल, तीनों चीजें समझ लिए। चौथी चीजें हमने ये फर्का क्या पड़ेगी ये भी हमने समझ लिया। अब आइए आपको मैं निशानी बताता हूँ, इसका सिंबल, कि अगर आपके तालाब में अमोनिया बढ़ गया है तो इसका सिंबल क्या मिलेगा आपको, क्या क्या देख के आपको लगेगा कि आप कंफर्म हो सकते हैं कि हमारे तालाब में अमोनिया का ज्यादा हो गया है। तो सबसे पहला है, इसको बोलते हैं गैस फिन। मछली जो है बार बार ऊपर आएगी नीचे जाएगी, ऊपर आएगी नीचे जाएगी, ऊपर आएगी नीचे जाएगी। ये मतलब जब भी एयर लेना होगा तो इनको वो केटोनिक टॉक्सिक अमोनिया मिल रहा है, NH3 इनको गैस के रूप में, वो टॉक्सिक है, इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा, ये बार बार ऊपर आएंगी, बार बार ऊपर से नीचे जाएंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है, ये गैस फिन ऊपर नीचे आने वाली, ये कभी कल ऑक्सीजन शॉर्ट होने के लिए भी होता है। ऑक्सीजन अगर शॉर्ट हो गया तो इस कारण से भी आता है। तो सिर्फ इससे आप नहीं पकड़ पाएंगे कि आपके अमोनिया में, कि आपके इसमें बढ़ गया। तब आप काम करिए, आप मछली का गिल चेक करिए, 1-2 मछली पकड़िए, इनका गिल चेक करिए। ये गिल जो है ब्लडी रेड हो जाएगा। वैसे तो गिल का कलर जो है वो रेडी होता है, लेकिन ये ब्लडी रेड हो जाएगा। जैसे आपको लगेगा कि इनके शरीर से अब भी इसके गिल से ब्लड आ जाएगा, इनके शरीर से एकदम खूनी लाल हो जाएगा गिल, ऐसा लगेगा कि अभी ब्लड ही छलक रहा है, इसमें ब्लड ही है, इसके ऊपर से ब्लड ही गया है। और जो वैसे गिल का कलर होता है वो रेडिश होता है, लेकिन रेडिश स्किन कलर होता है, थोड़ा सा क्या मेरून के साइड में जाता है, प्योर रेड नहीं होता है। तीसरी इसकी पहचान है कि इनके जो फिंग्स हैं, इनके जो पंख हैं, इनके जो टेल हैं, आपकी इनकी पूंछ और फिंग्स पे लाल चकत्ते पड़ने लगेंगे, ये लाल चकत्ते पड़ने लगेंगे। जब इनके गिल, इनके पूंछ पे, इन पे लाल चकत्ते पड़ने लगे तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपका अमोनिया NH3 जो है वो प्लस हो गया है, या NH4 उसके शरीर के अंदर चला गया है। आपको जो पहले मैंने पहचान बताया, हाइपर हो जाएगी मछली, इधर उधर भागेगी, स्लो चलने लगेगी, उल्टा चलने लगेगी, तो वो गैस फिन में ही आता है। वो 3-4 चीजें गैस फिन में आता है। तो ये 3 चीजें आप टैली कर लीजिए। आपकी मछली हाइपर हो गई है, या अनरेगुलर मूव कर रही है, कभी जैसे चलती थी नॉर्मल वैसे नहीं चल रही है, बहुत तेजी से मूव कर रही है, या लड़खड़ा के चल रही है, उल्टा हो जा रही है, तो आपको ये सब पहचान, उससे भी नहीं कंफर्म हो पाते हैं कि ऑक्सीजन कम है कि अमोनिया बढ़ गया है, तो आप इसका गिल चेक कर लीजिए। इसका गिल जो है रेड हो जाएगा, एकदम ब्लडी रेड, खूनी लाल हो जाएगा। उसके बाद भी इसका टेल और पूंछ पे भी लाल चकत्ते पड़ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे अमोनिया बढ़ने का पहचान। तो हमने अब 4 नंबर पे आता है, इसका सोल्यूशन क्या है। हमने बीमारी जान ली, तो बीमारी जानने के बाद सोल्यूशन भी जानना पड़ेगा ना। तो हमको सोल्यूशन जानना पड़ेगा कि हम सबसे पहले, ये अमोनिया हमारा बढ़ गया तो हम करें क्या। तो इसका 2-3-4 तरीके है। सबसे इजी तरीका है जो आज 99% लोग फॉलो कर रहे हैं,
वो है 50% पानी 50% वाटर ड्रेन कर देना। 50% वाटर ड्रेन कर देना। तालाब में तो ये मात्र और मात्र एक उपाय है इमरजेंसी में अमोनिया कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हम बात करते हैं बायोफ्लॉक की। तो बायोफ्लॉक में भी अगर अमोनिया आपका बढ़ गया है तो 99% टाइम में आपको 50% पानी तुरंत रिड्यूस कर देना चाहिए। दूसरी चीज, अब बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, कितनी बार हम पानी रिमूव करेंगे, उसको रोकना भी पड़ेगा। रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टैंक में हम जैसे बायोफ्लॉक जो करते होंगे उनको पता है कि हम प्रोबायोटिक का यूज करते हैं। प्रोबायोटिक का यूज करते हैं। वो प्रोबायोटिक जो है मेरा हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। इस हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पे एक दिन मैं आप लोगों को पूरा लेसन दूंगा। ये बहुत बड़ा फंडा है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जब टैंक में एक्टिव हो गया है तो इसका मेन भोजन जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। इस हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का जो हम प्रोबायोटिक डालते हैं उसका मेन टॉपिक है, मेन फीड जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जब खाने लगेगी तो ये इसको नाइट्रोजनस वेस्ट को ये जो वेस्ट है इसको ये प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है। आपने सबने बैक्टीरिया पढ़ा होगा, बैक्टीरिया ऐसे, ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया राड की आकार में होती है। जब ये भोजन लेगी तो ऐसे बढ़ने लगती है। अब बाद में क्या होता है कि ये ऐसे दो पार्ट में हो जाती है, बीच से ये कट जाएगी, मतलब दो बैक्टीरिया हो गया। हर आधे घंटे में हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया अगर परफेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट उसको मिल रहा है तो प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, तो आपका अमोनिया कभी बढ़ने नहीं देता है। तीसरी चीज है, इसमें आपको पीएच मेंटेन रखना है। पीएच 7 से 8 के बीच में मेंटेन रखना है। अगर आप पीएच मेंटेन रखते हैं एक, तो आपका अमोनिया वैसे भी मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर पीएच गड़बड़ रहा है तो आपका अमोनिया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसलिए तालाब में भी लोग बोल देते हैं चूना डाल दो, चूना, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं। हम तो जहाँ तक अभी हम लोगों से मिले हैं तो हमारे कोई भाई बंधु ये नहीं सोचते कि हम चूना डाल क्यों रहे हैं। चूना जो है पानी को बफिंग करता है, वो CaCO3 है। ये CaCO3 जो है, बुझा हुआ चूना जो है, ये पानी को बफिंग करता है, हमारा पीएच को मेंटेन करता है। चौथा सावधानी कि हमको फीड जो है एकदम बंद कर देना है। फीड बंद कर देना है एकदम। 1-2 दिन के लिए फीड बंद कर देंगे। फीड बंद कर दिए तो आगे नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा होना ही बंद हो गया, तो आगे अमोनिया नहीं बढ़ेगा। हम जिस स्तर पे हैं उसी स्तर पर रुक जाएंगे। दिन ब दिन हमारा काम अमोनिया घटते ही जाएगा और फ्रेश पानी डालने के बाद भी वैसे हमारा अमोनिया प्रॉपर कम हो जाएगा। लेकिन मेन उपाय जो है बायोफ्लॉक का, जो ये हमारे योरम ओली मलिक ने जो सिद्धांत दिया है, जो हमारे योरम ओली मलिक ने टैंक के लिए, बायोफ्लॉक के लिए किया है, उन्होंने इसका ही उपाय किया इस टैंक में। क्योंकि वो इजराइल में है, उनके पास तो मीठा पानी है नहीं। मीठा पानी बड़ी मुश्किल से बना के वो फिल्टर करके टैंक में डाले। अब बैक्टीरिया बढ़ गया, अमोनिया बढ़ गया, तुमको 50% ड्रेन करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने प्रोबायोटिक यूज किया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया डाला। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जब टैंक के अंदर गया तो जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया खाने लगा। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया खा के वापस डिवाइड होने लगा। हर आधे घंटे में 2 बैक्टीरिया होने लगा। ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरिया हमेशा जिंदा ही रहती है। ये 3 से 4 बार डिवाइड होने में, आपको हेट्रोट्रॉपिक बताऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि 3 से 4 बार डिवाइड होती है। उसके बाद ये मदर जो बैक्टीरिया होती है ये खत्म हो जाती है। ये मदर बैक्टीरिया खत्म हो जाती है। तो हमेशा बैक्टीरिया बढ़ते तो रहता है, फ्लॉक बनते तो रहता है, जिसको हम फ्लॉक भी बोलते हैं। बायोफ्लॉक का जैविक का गुच्छा, तो यही जैविक गुच्छा का मतलब यही जीव है, इसका ही गुच्छा है। तो अपने 99% टाइम में जो अपने तालाब वाले बंधु हैं या कोई भी है, उनको 50% पानी ड्रेन कर देना चाहिए, पीएच मेंटेन कर लेना चाहिए, फीड बंद कर देना चाहिए। और हमारे जो इनके पास बायोफ्लॉक है, जैसे हम लोग बायोफ्लॉक करते हैं तो हम इसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद भी एक चीज मेंटेन करते हैं, वो है 4 नंबर CN रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, जो 1:20 का रेशियो होता है, उसको हम मेंटेन करते हैं कि जितना नाइट्रोजन हम निकालते हैं कि कितना नाइट्रोजन, ये टोटल अमोनिया नाइट्रेट नापे हैं तो उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना परसेंट, जितना नाइट्रोजन आता है उसका 20% हम कार्बन डाल देते हैं, जिसके कारण वो ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और तेजी से काम करने लगता है और ये N जो है वो NH4 जो है वो NH3 में कन्वर्ट नहीं होता है। और
पांचवी चीज एक और है कि हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक पांचवी चीज कि हमें अपने टैंक के अंदर जो है, टैंक का जो बॉटम है, इसको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। अगर यहाँ पे स्लज जम गया है, चाहे तालाब हो चाहे टैंक हो, अगर टैंक के बॉटम में या तालाब के बॉटम में ये स्लज इकट्ठा हो गया है तो वो कभी न कभी नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट होगा और अंत में NH3 के रूप में, NH4 के रूप में, टोटल अमोनिया नाइट्रेट के रूप में ये बढ़ते रहता है। इसके लिए हमको pH मेंटेन करना है, पानी को ड्रेन करना है बढ़ जाने के बाद, और फीड स्टॉप कर देना है। जब फीड हम स्टॉप कर देंगे तो इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा ही नहीं होगा, तो आगे अमोनिया बढ़ेगा नहीं। देखिए ये हो गया अमोनिया। अमोनिया में हमने 4-5 चीजें, अमोनिया पैदा कहाँ से होता है, अमोनिया के रूप कितने हैं, टोटल अमोनिया, हमने अमोनिया नाप लिया, हमारा 5 ppm 6 ppm हो गया। इसका मतलब नहीं 6 ppm पूरा अमोनिया NH3 है, हम खतरे के कंडीशन में आ गए, हमारी मछली मरने लगी, ऐसा नहीं। कभी कल आपने देखा होगा 8 ppm चला जाएगा, 8 ppm तक ही मेजर हो पाता, 8 ppm भी चला गया तो भी हमारी मछली को दिक्कत नहीं आता, क्योंकि उस टाइम हमारा pH और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो NH4 के रूप में वो अमोनिया तो रहता है टैंक में, लेकिन कभी भी उसके गिल के अंदर नहीं जाता। हाँ, एक चीज और जो हम बार बार, कल मैं इसके बारे में आपको अगला टॉपिक नमक के ही बताएंगे, नमक का यूज कितना है, TDS क्या होता है। अगर आपका TDS भी 1000 है, 1:10 का रेशियो में, अगर अमोनिया आपके पास 1 ppm है और आपके टैंक में नमक उससे 10 गुना है, तो उसके गिल में सोडियम रह जाएगा। सोडियम आने के कारण कभी NH3 या NH4 मछली के अंदर नहीं जा पाएगी। इसलिए नमक को मेंटेन करना भी बहुत तगड़ा काम है इसके रोकने के लिए। आप जब भी नमक आपका 1:10 का रेशियो में रहेगा, सोडियम और ये NH3 NH4 टोटल अमोनिया 1:10 के रेशियो में, कभी भी पेट के अंदर मछली में नहीं जाएगा। तो आज हमने बात कर ली अमोनिया की, आगे हम बात करेंगे pH, TDS, हर चीज एक एक करके डेली एक ना एक चैप्टर पे हम बात करते रहेंगे। देखिए हम जितना ज्ञान है हम उतना ही बता सकते हैं, हम भी सीख ही रहे हैं आप लोगों की तरह, बहुत दिनों से नहीं है मछली पालन में, मैंने 2 साल 1.5 साल से हैं। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने पढ़ा लिखा है, वो आपको दे रहा हूँ। आगे जय हिंद, जय भारत।